गर्मी की एक दोपहर थी। सास ससुर और बहू गांव के पुराने से घर में रहते थे। सास नूतन देवी एक सख्त लेकिन दिल से अच्छी महिला थी। बहू रीमा थोड़ी तेज तरार और अपनी जिंदगी में सिर्फ आराम चाहने वाली थी। नूतन देवी को अपने बेटे की शादी के बाद उम्मीद थी कि बहू घर के कामों में हाथ बटाएगी और एक अच्छे परिवार का हिस्सा बनेगी। लेकिन रीमा के व्यवहार ने उन्हें निराश कर दिया। गले का दर्द और हल्दी वाला दूध, शाम का समय था। सास ने रीमा को आवाज लगाई, रीमा जरा इधर आना। रीमा झुलझुलाती हुई आई और पूछा, क्या बात है माँ जी? नूतन देवी ने हल्के स्वर में कहा, बहू 2 दिन से मेरे गले में दर्द हो रहा है। आज रात मुझे दूध में हल्दी मिलाकर देना, हल्दी से गला ठीक हो जाएगा। रीमा ने जवाब दिया, ठीक है माँ जी, आज आपको ऐसा दूध पिलाऊंगी कि आपकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। नूतन देवी ने रीमा की इस बात पर एक पल के लिए ध्यान दिया और फिर मुस्कुराई। उन्हें अंदाजा हो गया कि रीमा के मन में क्या चल रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी समझदारी और अनुभव से यह तय किया कि रीमा को उसकी ही भाषा में समझाया जाए। रात का समय आया। रीमा ने दूध बनाया और उसमें हल्दी डाली। उसने नूतन देवी के कमरे में दूध का गिलास रखते हुए सोचा, अब सास को सबक सिखाने का समय आ गया है। यह हमेशा मुझे काम करवाने की कोशिश करती है। आज इनकी बातों का अंत कर देती हूं। नूतन देवी ने मुस्कुराते हुए दूध का गिलास उठाया और पूछा, बहू क्या दूध में हल्दी मिलाकर दिया है? रीमा ने जवाब दिया, माँ जी जो आपने मांगा था वही दिया है। नूतन देवी ने ग्लास को होठों तक ले जाते हुए कहा, बहू मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोग को देखा है, अच्छे और बुरे, सब तरह के लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहती हूं। रीमा चौंक गई। उसने सोचा, यह अचानक कहानी क्यों सुना रही है? नूतन देवी ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहू थी जो अपनी सास से नफरत करती थी। वह हमेशा सास को नीचा दिखाने और परेशान करने की कोशिश करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को दूध में जहर मिला के दिया, लेकिन सास ने उस दूध को पीने से पहले उसे देख लिया और कहा, बेटी अगर मैं मर भी जाऊं तो क्या तुम्हें शांति मिलेगी? उस दिन बहू को एहसास हुआ कि उसकी नफरत ने उसे कितना नीचे गिरा दिया है। उसने सास से माफी मांगी और अपनी गलती को सुधारा। रीमा ने नूतन देवी की आंखों में देखा। उनकी आंखों में प्यार और अनुभव झलक रहा था। नूतन देवी ने गंभीरता से कहा, बहू रिश्ते खून से नहीं दिल से निभाए जाते हैं। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। मैं तो चाहती हूं कि इस घर में सब खुश रहे, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो मुझे बताओ। इसे दिल में मत रखो। अगर मैंने कभी तुम्हें कुछ गलत कहा हो तो माफी चाहती हूं, लेकिन याद रखना एक दिन तुम्हें भी मेरी जगह खड़ा होना पड़ेगा। रीमा के हाथ से दूध का गिलास गिर गया। उसने रोते हुए कहा, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलत किया। मैं आपकी बातों और प्यार को समझ नहीं पाया। मुझे लगा कि आप सिर्फ मुझे परेशान करना चाहती हैं, लेकिन अब मुझे आपकी बात समझ आ गई है। उस रात रीमा ने खुद जाकर नूतन देवी के पैर छुए।
उसने वादा किया कि अब से वह अपने घर को, रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाएगी। नूतन देवी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बहू, हर रिश्ता समझ और प्यार से मजबूत होता है। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूं, मुझे अपनी सास मत समझो। अगले दिन ही से रीमा का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह घर के कामों में मन से हाथ बटाने लगी और सास का सम्मान करने लगी। नूतन देवी ने भी उसे अपनी बेटी जैसा व्यवहार दिया। रिश्ते कभी कभी मुश्किल लगते हैं, लेकिन समझदारी और प्यार से उन्हें सुधारा जा सकता है। सास और बहू का रिश्ता भी ऐसा ही है। यदि दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझे और एक दूसरे का सम्मान करें तो इस रिश्ते में मिठास आ सकती है। इस कहानी ने यह सिखाया कि गलत फहमियों को दूर करने के लिए संवाद और प्यार का सहारा लेना चाहिए। नूतन देवी ने अपनी समझदारी से रीमा को उसकी गलती का एहसास करवाया और रिश्ते को बचा लिया।